का जो इंडिया नाम करके गठबंधन बना है उसका कोई भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लोगों को ठगने के लिए ये बनाया है। आपने देखा होगा 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 से पहले देखते थे हम जगह जगह पर आए दिन, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी ये घोटाला, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला। तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सबके दिल में मोदी जी है, घर घर मोदी, आज भी मोदी, कल भी मोदी, वही है। नमस्कार, मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस टाइम मौजूद है हम नोएडा में, जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और ये रक्तदान शिविर का आयोजन क्यों किया गया है, किसकी तरफ से किया गया है, ये भी हम बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, जन्मदिन है, जिस अवसर पर युवा मोर्चा ने नोएडा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हमारे साथ युवा मोर्चा के सदस्य भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इस रक्तदान का करने का और कहाँ कहाँ रक्तदान किए जा रहे हैं। सर, लगातार युवा मोर्चा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर साल की भांति इस बार भी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उपलक्ष्य में एक सेवा पखवाड़ा चलता है, जो कि करीब करीब 2 सप्ताह तक चलता है। तो उसमें अलग अलग हम कार्यक्रम करते हैं जन सेवा के, जिसमें लोगों की जन सेवा करी जाती है। तो उसी का एक ये हिस्सा है। तो ये रक्तदान शिविर हमेशा हर साल युवा मोर्चे की तरफ से आयोजित होता है, और नोएडा में हर साल यहीं पे रोटरी क्लब में युवा मोर्चे के द्वारा कई लोग इसमें रक्तदान करते हैं, जिससे कि यहाँ के जितने भी नागरिक हैं या जो भी है, जब भी किसी को रक्त की ज़रूरत पड़े तो उनके वो काम आ सके। तो मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिवस है, इस तरह से हम मनाते हैं कि जिससे कि हर जनमानस को जब भी कोई ज़रूरत हो तो उसकी सेवा हो सके। इसी के तहत रक्तदान शिविर का आज आयोजन हुआ है, पूरे प्रदेश भर में हो रहा है, और युवा मोर्चा के उस नेतृत्व में ही ये सारा आयोजन हो रहा है। और मैं युवा मोर्चा नोएडा इकाई का प्रभारी हूँ, और वैसे ज़िले में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मनीष शर्मा मेरा नाम है, और हमारे रामनिवास भाई हैं जो कि यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, अनुज जी हैं जो महामंत्री हैं, रिंकू जी हैं उपाध्यक्ष हैं, और भी सारे लोग हमारे मंत्रीगण हैं। युवा मोर्चे की तरफ से हर साल आयोजन होता है, और काफ़ी यूनिट में ब्लड दिया जाता है, जो कि उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ उसमें जो ब्लड हमने दिया है वो सिर्फ भाजपा के लोगों के लिए, वो आम जनता के लिए भी ब्लड उपलब्ध रहता है हमेशा। तो ये एक तरह से सेवा होती है, जनता की सेवा के रूप में हम मोदी जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का हर साल की भांति इस बार भी हम जन्मदिवस मना रहे हैं। इसमें पंकज जी भी शामिल हुए, पंकज सिंह जी भी शामिल हुए, और उन्होंने विपक्ष पे निशाना भी साधते हुए कहा कि हम जो बीजेपी सरकार है हमेशा आम लोगों के लिए काम करती है, और आम लोग हमेशा बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और विपक्ष हमेशा तंज मारती रहती है। एक गठबंधन भी बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस कार्यक्रम में हर बार हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मेन बॉडी के जिलाध्यक्ष भी रहते हैं। इस बार भी हमारे यहाँ के विधायक पंकज सिंह जी, जो कि उपाध्यक्ष में प्रदेश के, और यहाँ के जिलाध्यक्ष जो दोबारा पुनः अभी मनोनीत हुए हैं, मनोज गुप्ता जी, वो भी इस कार्यक्रम पर है। सांसद जी को भी रहना था, पर चूँकि आज लोकसभा का वो पहला सत्र है, पहला दिन है, तो उसमें वो वहाँ व्यस्त हो गए, इसलिए नहीं आ पाए। और इसलिए हर साल की बात ही इस बार भी सारे जनप्रतिनिधि, जिलाध्यक्ष जी वगैरह और जिले के पदाधिकारी वगैरह सब लोगों ने यहाँ पे रक्तदान शिविर में भाग लिया। आप जो कह रहे हो विपक्ष का जो इंडिया नाम करके गठबंधन बना है, उसका कोई भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं है मतलब उसको कोई लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे। और आज जो है सारी देश की जनता सब जो है मोदी जी के नेतृत्व से बहुत खुश है, उनके कार्यों से बहुत संतुष्ट है, और दोबारा भारी बहुमत से भाजपा जो है मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार में आएगी, और मोदी जी हमारे पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हम सबको विश्वास है, कार्यकर्ताओं को, पूरे कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा कि जैसे गठबंधन अभी बना हुआ है, जिसमें सर बता रहे थे कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर बात करें हम गठबंधन को एक तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के सीएम हैं, नीतीश भी उस गठबंधन है जो बिहार के सीएम हैं, तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन मजबूत होते हुए दिख रहा है क्या? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। लोगों को ठगने के लिए ये बनाया है। आपने देखा होगा 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 से पहले देखते थे हम जगह जगह पर आए दिन, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी ये घोटाला, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, तमाम तरह के घोटाले होते रहते थे। 2014 के बाद जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है, तब से कोई ना किसी मंत्री पर, ना किसी सांसद पर, ना किसी विधायक पर, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर ऐसा कोई मतलब दोष नहीं लगा है कि भाई ये वो हो गया, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। और भारतीय जनता पार्टी
एक ईमानदार छवि की हमारी पार्टी है और हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चलते हैं। और आए दिन हम चुनाव से अगले दिन, जब हमारा चुनाव हो जाता है उससे अगले दिन भी हम जनमानस के बीच में सेवा भाव से रहते हैं। और यही कारण है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भगवा लहरा रहा है। और हम आज उनके 73वें जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देते हैं और बार बार बस ऊपर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिलते रहें। और अब 2024 का चुनाव है तो आप देख लेना 2024 में जो ये ठगबंधन जो आया है, ये दूर इनको भारतीय जनता पार्टी को जो है समर्थन देगी पब्लिक, और ये ठगबंधन जो है इसको उखाड़ के फेंक देगी जड़ से। अच्छा, रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रक्तदान ही नहीं, चाहे सेवा भाव जो भी हो, चाहे कोरोना काल का आप समय ले लीजिए, जब कोई कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकला था किसी दूसरी पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता था, वो चाहे प्रवासियों को चप्पल देने का काम हो, चाहे भोजन का देने का काम हो, या अन्य तरीके पानी देने का काम हो, जूस देने का काम हो, ऐसे अन्य तरीके से कोरोना काल में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सड़क पर था। मैम आपसे भी बात करूंगा। आज शिविर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है युवा मोर्चा की तरफ से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, आज मोदी जी का 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है सप्ताह दिवस के रूप में, सेवा सप्ताह दिवस के रूप में। और युवाओं के अंदर, देश के युवाओं के अंदर इतना जोश उन्होंने भरा है कि वो रक्तदान शिविर के रूप में इसको मना रहे हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, कुछ फल वितरण कर रहे हैं, कुछ मंदिरों में जाके अर्चना पूजा कर रहे हैं। हर तरह से एक सप्ताह तक उनका जन्म दिवस इसी रूप में, चिरायु के रूप में मनाया जाएगा, ताकि उनकी उम्र, लंबी उम्र की कामना की जाए। वो 10-15 साल और देश को, अपना भारत देश स्वतंत्र रूप से काम करे, आज़ादी से काम करे और विश्व गुरु बने। इसके लिए हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमेशा चिरायु रहें, दीर्घायु रहें। और आज युवा मोर्चा वालों ने रामनिवास के अंडर में जो है यह ब्लड डोनेशन कैंप लगा है भाजपा का, और बहुत मतलब अच्छे से दिया जा रहा है। 4 बजे तक चलेगा। हम महिला मोर्चा से ममता तिवारी जिला मंत्री और आज रामनिवास के आह्वान पे आए हुए हैं, इसको सपोर्ट करते रहते हैं। बहुत अच्छा लड़का है ये और काम बहुत अच्छा करता है, नोएडा भर में इसका डंका बजता है। मैम आप क्या कहेंगे? 2024 भी आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन भी आ रहा है, और बीजेपी कहाँ पर स्तर कर रही है इस बार? क्योंकि गठबंधन भी काफ़ी जोरों शोरों से काम कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सबके दिल में मोदी जी है, घर घर मोदी, आज भी मोदी, कल भी मोदी, वही आएंगे। और वही सबको विश्वास है, युवा लोगों को भी विश्वास है, बुजुर्गों को भी विश्वास है कि मोदी जी ज़रूर आएंगे और हम लोगों का पार लगाएंगे। अच्छा, आज रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है मोदी जी के जन्मदिन पे, उस पर क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। पिछले साल भी हम लोगों ने किया था और हम लोग लगातार ये रक्तदान का शिविर का होता है और ये बहुत ज़रूरी है। एक आपको पता लगता है कि हाँ भाई रक्तदान किसी के लिए ज़रूरी है, लोगों को मिल जाए, और आपकी अपनी बॉडी के लिए भी अच्छा है कि आप डोनेट करें ब्लड हमारे, जिसलिए हमारे ब्लड के कहीं पे भी, हमारे उस पे भी, बॉर्डर्स पे भी कोई कमी ना हो। चलिए, बहुत बहुत तो धन्यवाद। खुलकर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इस टाइम नोएडा में मौजूद थे, जहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर, और उसी पर जहाँ पर हमने लोगों से बात करी, उन्होंने बताया कि ये रक्तदान शिविर हम हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगाते हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, नोएडा।